हेलो दोस्तों, मैं सोनिका और आज मैं आपको बताऊंगी कि कौन से काम करने से लड़की आपको आई लव यू बोलने के लिए मजबूर हो जाएगी। तो आज की वीडियो से टॉपिक पे है। देखो दोस्तों, देखो 3 मैजिकल जो वर्ड हैं ये हर इंसान के लिए बहुत ही खास होते हैं, क्योंकि मोस्टली हर कोई चाहता है कि कोई उनकी लाइफ में ऐसा हो जो उनसे ये बात बोले और उसको सुनकर वो इंसान स्पेशल फील हो। क्योंकि प्यार का एहसास हर इंसान के लिए बहुत ही खूबसूरत होता है और ये एहसास जब भी किसी इंसान को होता है तो समझ जाओ कि वो इंसान जो उसके पंख उड़ जाते हैं, वो हवा में उड़ने लगते हैं। ठीक है, 24 घंटे उस इंसान के बारे में सोचते रहना जिसको वो लाइक करने लगा है, जो उस जिससे वो प्यार करने लगा है, वो क्या कर रहा है, क्या कर रही है। ठीक है, ये चीज़ हर इंसान के साथ होती है, नॉर्मल सी बात होती है। लेकिन अगर आप किसी लड़की को पसंद करते हो और चाहते हो कि वो आपसे अपने प्यार का इजहार करें, देखो लड़कों के साथ क्या होता है कि लड़के जो प्यार में होते हैं ना, तो उनको उनसे सब्र नहीं होता और वो जल्दी से जल्दी ना अपने प्यार का इजहार करने लगते हैं। ठीक है, लड़की को आई लव यू बोलना चाहते हैं, बोलने के लिए वो तरीके अपनाते हैं, अलग अलग बहाने ढूंढते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ ट्राई करते रहते हैं कि इस तरह से बोलूंगा, ऐसे बोलूंगा, इस दिन बोलूंगा। ठीक है, लेकिन लड़कियां ऐसा नहीं करती। क्यों? उसका सबसे बड़ा रीजन पता है, क्योंकि आप उन्हें मौका ही नहीं देते हो। क्योंकि ये बिल्कुल फैक्ट है कि जब तक आप किसी को मौका नहीं दोगे तब तक वो सामने वाला पर्सन क्यों अपने हाथ पर चलाएगा। जब आप ही आई लव यू बोलने की कोशिश करोगे, आप ही उनसे अपने प्यार का इजहार करोगे, तो वो आपको आई लव यू क्यों बोलेंगे। तो आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे काम बताऊंगी जिन्हें करने के बाद आपको लड़की को आई लव यू बोलना ही नहीं पड़ेगा, वो खुद अपनी तरफ से पहल करेगी। तो ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखो। नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, अगर आप चाहते हो ना कि लड़की आपको आई लव यू बोलने के लिए मजबूर हो, तो सबसे जरूरी है कि आप दोनों के बीच में वो कनेक्शन होना चाहिए। ठीक है, और कनेक्शन भी ऐसा कि इमोशनल, एक तरह से जो भावनाओं के साथ कोई रिश्ता बनता है ना, तो वो उसकी बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, वो रिश्ता बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। ठीक है, और जब हम किसी से एक तरह से इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं तो वो इंसान हमें भूले नहीं भूलता। ठीक है, जितना भी हम उस इंसान को भूलने की कोशिश करते हैं, उसको याद नहीं करते हैं, वो उतना ही ज़्यादा याद आता है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है आपका और उस लड़की के बीच में थोड़ी सी इमोशनल बॉन्डिंग होनी चाहिए। ठीक है, इमोशनल बॉन्डिंग बनाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। सबसे आसान जो तरीका है वह है इमोशनल बातें करना। ठीक है, एक तरह से उन बातों को शेयर करना, उन बातों को करना जिससे आप दोनों के बीच में एक गहरी बॉन्डिंग बनने लगे। ठीक है, जैसे कि अगर लड़की है आपके साथ में, वो आपके साथ बैठी हुई है, तो बैठे बैठे ऐसी इधर उधर की बातें आपको नहीं करनी है, बल्कि ऐसी बातें करनी है जिससे आप दोनों और भी ज्यादा करीब आने लगो। ठीक है, और भी ज़्यादा आप दोनों के बीच का जो रिश्ता है वो अच्छा होने लगे, गहरा होने लगे। इसके लिए आप थोड़ी सी पर्सनल बातें उनके साथ करो, थोड़ी सी इमोशनल बातें करने की कोशिश करो, उसके मूड को समझो। ठीक है, तो ये चीज़ें या ये काम जब आप धीरे धीरे करोगे ना, तो एक टाइम के बाद लड़की को कहीं ना कहीं ऐसा फील होने लगे कि ये लड़का जो मेरे लिए बहुत ही अलग है। ठीक है, इसकी इसके इमोशंस, इसका बिहेवियर थोड़ा सा अलग है, ये औरों की तरह मुझे ट्रीट नहीं करता। ठीक है, क्योंकि आपने उस लड़की के साथ एक इमोशनल कनेक्शन बना लिया है। ठीक है, जिसके बाद जब आप नहीं भी होगे ना, तो भी कहीं ना कहीं वो आपको ही याद करेगी। तो इसके चांस ज़्यादा हैं कि जब आप ये काम करोगे तो इससे लड़की खुद आपको आई लव यू बोलने के लिए मजबूर हो जाएगी, क्योंकि आपने धीरे धीरे उस लड़की को अपनी आदत लगा दी है। इसके अलावा दूसरा काम आप ये भी कर सकते हो कि जब आप उस लड़की के साथ होते हो, ठीक है, जिसके दिल में आप प्यार जगाना चाहते हो, उसके लिए उससे बात करते समय आप थोड़ा सा फ्लर्टिंग वे में बात करने की कोशिश करें। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आपको अपनी भावनाएं उसको दिखाकर मतलब बोलकर दिखा देनी है कि आप ये चाहता हो, ये चाहते हो। ठीक है, मतलब कि ऐसा फ्लर्ट जो सुनने में भी गंदा ना लगे, और ऐसा फ्लर्ट जिससे उसके चेहरे पे भी स्माइल आए, वो खुद को स्पेशल फील करे। ठीक है, ऐसे लड़के लड़कियों को अच्छे लगते हैं जो फ्लर्ट भी करते हैं और फ्लर्ट करने के जरिए लड़की को थोड़ी सी अलग फीलिंग देते हैं। ठीक है, क्योंकि हर इंसान थोड़ा सा स्पेशल फील होना चाहते हैं कि कोई उनकी लाइफ में ऐसा हो जिससे बात करके वो थोड़ा सा अलग महसूस करें, और जब ऐसा इंसान उनकी लाइफ में आता है तो वो उस इंसान का साथ पाना चाहते हैं। तो आप उस लड़की की लाइफ के वो इंसान बनने की कोशिश करें। ठीक है, उसके साथ बात करते समय आप थोड़ा सा फ्लर्ट करने की कोशिश करें, थोड़ा सा उसे हंसाने की कोशिश करें, कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं, तारीफ कर सकते हैं, जिससे वो आपके साथ थोड़ा सा अलग फील करने लगे। तो मे भी एक टाइम के बाद वो आपसे अपने प्यार का इजहार करने की कोशिश करे, आपको आई लव यू बोलने के लिए मजबूर हो जाए। ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे ये सारे काम करके एक टाइम के बाद किसी की आदत लगने लगती है, किसी की लत लगने लगती है जो छुड़ाई नहीं जाती। इसके अलावा अगला काम है कि लड़की आपको आई लव यू बोलने के लिए मजबूर हो जाए, उसके लिए
आप उसको थोड़ा सा अलग ट्रीट करने की कोशिश करो। मतलब कि जिस तरह से और लड़के उसके साथ बिहेव करते हैं, जिस तरह से और दूसरे लड़के उससे बात करते हैं, आप अपने बिहेवियर को थोड़ा सा चेंज कर दो, ताकि आपको वो उस नज़र से देखने लगे कि आपका बिहेवियर और लड़कों की तरह नहीं है। ठीक है, आप उसकी थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर करते हो, थोड़ा सा आप उसके लिए उसको ज़्यादा अटेंशन देते हो, और उस अटेंशन में आप उसको नोटिस करते हो, उसकी हर एक चीज़ नोटिस करते हो, छोटी छोटी बात आपको ध्यान रहती है, याद रहती है, जो भी वो करती है, जो भी वो बोलती है। ठीक है, ये चीज़ आपको उसको जतानी है। ठीक है, उसको लगना चाहिए कि हाँ, वो आप उसको हर तरीके से नोटिस करते हो। ठीक है, आप अलग ट्रीट करते हो, तो इससे भी चांस है कि लड़की के दिल में आपके लिए अलग जगह बनने लगे। इसके अलावा तीसरा काम जो आपको ये करना है कि आप एक रेगुलर टाइम पे उससे बातचीत करने की कोशिश करो। ठीक है, ऐसा नहीं करना है कि आपने एक दिन बात कर ली, 2 दिन गैप कर दिया, फिर तीसरे दिन बात करी, फिर गैप कर दिया। नहीं, कंटिन्यू जो है ना, आपको कुछ दिनों तक उससे बातचीत करनी है। कंटिन्यू बातचीत करने से क्या होता है कि जो एक तरह से धीरे-धीरे उस इंसान की आदत लग जाती है। जब डेली टाइम पे, डेली रूटीन में उससे बात करोगे, बात नहीं कर रहे हो, तो डेली मैसेज करना, गुड मॉर्निंग हो गया, गुड नाइट हो गया, गुड इवनिंग हो गया, जो भी चैटिंग के ज़रिए बात कर रहे हो, तो भी उस चीज़ को आप कंटिन्यू रखो। तो भी एक टाइम के बाद लड़की को आपकी आदत लगने लगेगी, जिससे उस आदत की वजह से उसके माइंड में कहीं न कहीं ये चलेगा कि उसे आपसे प्यार होने लगा है। ठीक है, वो आपको कहीं न कहीं पसंद करने लगी है, और उस टाइम के बाद जब आप उसे प्रपोज़ नहीं करोगे, तो उसका कहीं न कहीं मन करेगा, यार मैं इस लड़की से अपने प्यार का इज़हार करूँ। ठीक है? इसके अलावा अगला काम आपको ये करना है कि हर चीज़ में आपको बैलेंस बना के रखना है। ऐसा नहीं है कि आप एक लड़की को आई लव यू बोलने के लिए मजबूर करना चाहते हो, तो आप उसको बहुत ज़्यादा अटेंशन दे रहे हो, बहुत ज़्यादा उसकी केयर दिखा रहे हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा उसके साथ खड़े हो, उसके लिए अवेलेबल हो, तो ये चीज़ें लिमिट से बाहर करने लगो। ठीक है, लिमिट से बाहर नहीं करनी है, बल्कि लिमिट में रह के करनी है। लिमिट से बाहर करोगे तो क्या उसका इंटरेस्ट आप में नहीं आएगा। ठीक है, वो आपसे बोर हो जाएगी। तो लड़की के इंटरेस्ट को बनाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ये छोटे-छोटे काम करके आप एक लड़की के इंटरेस्ट को बना सकते हो। ठीक है, लेकिन इस चीज़ पर भी ध्यान दो कि लड़की जब आपके साथ होती है, तो वो आपको कितना सुनती है, कितना रिस्पॉन्स देती है। ठीक है, आपसे बात करते समय उसका मूड कैसा है, और जब आप उसके मूड के हिसाब से बात करते हो, तो वो क्या फ़ील करती है। ठीक है, सारी चीज़ें आपको नोटिस करनी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ आप अपने बारे में बताए जा रहे हो, आपको सिर्फ़ कोई उसको अटेंशन देने से मतलब है, और किसी चीज़ से नहीं है। ठीक है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। लड़की को लगना चाहिए कि हाँ, आप उसको अलग तरीके से ट्रीट करते हो। ये सारे काम उसको दिखने चाहिए। ठीक है, बेशक आप उससे अपने प्यार का इज़हार नहीं कर रहे हो, बोल नहीं रहे हो, लेकिन आपके कामों से, आपकी हरकतों से उसको ये फ़ील होने लगेगा कि आप उसमें इंटरेस्टेड हो। ठीक है, और ये चीज़ें जब आप कंटिन्यू करते रहोगे, धीरे-धीरे ये काम करोगे, तो एक टाइम के बाद लड़की के दिल में आपके लिए कहीं न कहीं जगह बनने लगेगी, सॉफ्ट कॉर्नर बनने लगेगा, और उस टाइम के बाद वो आपको कहीं न कहीं प्रपोज़ करना चाहेगी कि यार, ये इंसान मेरी लाइफ़ का वो पर्सन है जिस जैसा मैं चाहती थी, ये चीज़ें वही कर रहा है। मेरी केयर कर रहा है, मुझे सुन रहा है, मुझे अटेंशन दे रहा है, हर चीज़ यही कर रहा है। ठीक है? तो वो दूर नहीं रह पाएगी आपसे। वो किसी न किसी तरीके से आपको अपने प्यार का इज़हार करने की कोशिश करेगी। तो आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे।